आज है 26 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाएं लॉन्च की, बोरियत होगी दूर। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए ट्रेन का सफर उबाऊ या बोरियत भरा हो जाता है, लेकिन अब आपका रेलवे ऐसी सुविधाओं की शुरुआत करने जा रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर वीआईपी लाउंज की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को वीआईपी लाउंज का लोकार्पण किया। मामूली पैसे चुकाने पर आपको यहां फ्री वाईफाई से लेकर अनलिमिटेड बुफे की सुविधा मिलेगी। वहीं यदि आप एकांत में समय गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से यहां पर लाउंज बनाए गए हैं। इसके साथ में बच्चों के लिए यहां गेमिंग जोन भी बनाया गया। एम्स भोपाल में कैंसर मरीजों को जल्द मिलेंगी 2 बड़ी सुविधाएं। गामा नाइफ यूनिट और पेट स्कैन होगा शुरू। राजधानी स्थित एम्स लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। इस कड़ी में अब यहां आने वाले कैंसर मरीजों के लिए 2 बड़ी सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं, जिनमें से प्रमुख है गामा नाइफ यूनिट और पेट स्कैन जांच। दोनों ही सुविधा जल्द शुरू हो सकती हैं। गामा नाइफ यूनिट में मस्तिष्क में पनप रहे कैंसर का त्वरित इलाज हो सकेगा। इस तकनीक से ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ट्राइजेमियल न्यूरोलॉजिया और एस्कोटिक न्यूरोमा जैसी बीमारियों का सटीक इलाज किया जा सकता है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण केस में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण केस में बड़ा अपडेट सामने आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख पर गुस्सा जताया। देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण लागू न करने पर सरकार से जवाब तलब किया। बुधवार को मामले पर विशेष सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 जुलाई स्पष्ट जवाब देने को कहा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कंपनी ने दी 9,161 करोड़ की सब्सिडी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को ये राहत दी। कंपनी ने उपभोक्ताओं को कुल 9,161 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 12 माह की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को ये सब्सिडी दी गई। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बरसे सीएम मोहन यादव, बोले लोकतंत्र का काला धब्बा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की बरसी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के कारण से कांग्रेस की नेत्री ने जो निर्णय लिया, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण आज हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। भोपाल वासियों को भी मिलेगी मेट्रो ट्रेन की सौगात। सीएम मोहन यादव ने भोपाल वासियों के लिए बुधवार की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इंदौर के साथ साथ अब भोपाल में भी मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी। यहां केवल मेट्रो ही नहीं, वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। अक्टूबर से भोपाल में मेट्रो ट्रेन चालू होने वाली है। देश के अंदर निर्मित हाई स्पीड ट्रेन भी चलाई जाएगी। एमपी की ईवीएम से होंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव, साइन हुआ एमओयू। एमपी राज्य निर्वाचन आयोग अब महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निर्वाचन के लिए 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किराए पर देगा। दोनों आयोग के बीच इसके लिए एमओयू हुआ। आयोग के आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सहयोगी संघवाद की भावना के तहत महाराष्ट्र को आवश्यक ईवीएम उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को भी मशीनें दी जा चुकी हैं। एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द, रेस में ये नाम। एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। इस बीच बीजेपी के पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि हमारे यहाँ संगठन की एक परंपरा और पद्धति और एक व्यवस्था है। मैं तो संगठन का एक छोटा सा सिपाही और कार्यकर्ता हूँ, इसलिए नाम सिर्फ चर्चाओं में मीडिया के माध्यम से चलते रहते हैं। भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर फिर से पथराव हुआ। विदिशा के मंडी बामौरा स्टेशन के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। इससे C4 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं लगी। बता दें कि पिछले एक सप्ताह में ये चौथी घटना है। इससे पहले रविवार रात ग्वालियर के रायरू स्टेशन के पास शताब्दी एक्सप्रेस पर हमला हुआ था।
मऊ के चोरल में एनएचएआई के निर्माणाधीन टनल का आगे का हिस्सा गिरा, दब गए मजदूर। मऊ के चोरल क्षेत्र में एनएचएआई के निर्माणाधीन टनल का अगला हिस्सा बुधवार सुबह गिर गया। इस घटना में वहां मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक मजदूर घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे के लिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। आशंका है कि बारिश की वजह से मिट्टी में नमी आई और वो धंस गई, जिसमें वहां मौजूद मजदूर दब गए। रायसेन में बनेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के पुर्जे, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि बहुत जल्द रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के पुर्जे बनेंगे। इसके लिए एक नया रेल कारखाना प्रस्तावित है, जिसमें निजी कंपनी निवेश करेगी। भोपाल रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रायसेन जिले के उमरिया में एक नए रेल कारखाने की स्थापना का अनुबंध हुआ है। भोपाल एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगा डिजी यात्रा की सुविधा, चेहरा दिखाते ही यात्रियों को मिलेगी एंट्री। राजधानी के हवाई यात्रियों को जल्द ही विश्व स्तरीय डिजी यात्रा का लाभ मिलेगा। यात्रियों को केवल एक बार फेस स्कैनर और मोबाइल ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद यात्रियों का चेहरा ही आईडी प्रूफ बन जाएगा। देश के किसी भी एयरपोर्ट पर स्कैनर चेहरे को पहचान लेगा। भारत सरकार की पेपरलेस डिजी यात्रा योजना के तहत भोपाल में भी यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। उज्जैन सिंगस 2028 में रेलवे स्टेशन पर होगी एआई कैमरों से निगरानी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन उज्जैन पहुंचे। रेलवे अधिकारियों के साथ उज्जैन स्टेशन के अलावा विक्रमनगर, पिंगलेश्वर, पमासा, मोहनपुरा, शिप्रा ब्रिज, नईखेड़ी, चिंतामन स्टेशन का निरीक्षण किया। सिंगस 2028 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सिंगस में स्टेशन पर एआई कैमरों से भीड़ पर नजर रखकर उसे नियंत्रित किया जाएगा। ट्रांसफर से पहले पुलिस मुख्यालय में 9 बार एडिट हुए नाम, डीसीपी, एसीपी सहित 5 को नोटिस। अंगदों के फेरबदल में हुई गड़बड़ी में मुख्यालय में पदस्थ बाबू और अफसरों का हाथ था। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह की फटकार के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने डीसीपी और एसीपी सहित 5 से जवाब मांगा। पहला अवसर है जब पुलिसकर्मियों के तबादले में डीसीपी स्तर के अफसर से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश बीएड में 58,000 सीटों पर 74,000 रजिस्ट्रेशन, 15,000 को मिला एडमिशन। मध्य प्रदेश के 600 से अधिक बीएड कॉलेजेस में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में करीब 70,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनसीटी के 9 पाठ्यक्रमों में अब तक सबसे ज्यादा पंजीयन व प्रवेश बीएड में हुए। बीएड में करीब 58,000 सीटों पर प्रथम चरण में 74,000 पंजीयन व करीब 15,000 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं, जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश कम हुए हैं। सफेद कार में मिली आधा किलो ड्रग्स, रतलाम पुलिस ने पकड़ी 53 लाख की एमडी। नामली थाना पुलिस को एक बार फिर से नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने आधा किलो सिंथेटिक ड्रग्स एमडी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी मंदसौर से लाकर ये एमडी रतलाम और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करने वाले थे। मुखबिर से मिली सूचना पर 4 लेन पर चेकिंग के दौरान कार से ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई। कार में मौजूद 2 लोगों से 53,65,000 रुपए मूल्य की आधा किलो से ज्यादा एमडी जब्त की गई। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, अब हर साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 2026 में बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत लाए गए नए परीक्षा मानकों को स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले चरण की परीक्षा में सभी को शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे चरण में होने वाली परीक्षा वैकल्पिक होगी। परीक्षा का पहला चरण फरवरी में, जबकि दूसरा मई में होगा। छात्र अपने बेस्ट स्कोर को चुन सकेंगे। 20 करोड़ गबन करने वाले बाबू के घर ईडी का छापा, निकले कई सबूत। अलीराजपुर के चर्चित कट्टीवाड़ा गबन कांड के मुख्य आरोपी कमल राठौर के निवास और उसके रिश्तेदारों की यहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छापेमारी की। राठौर पर 20.47 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा के विकासखंड कार्यालय में 20 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें कट्टीवाड़ा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों का होगा प्रमोशन, कर्मचारी संगठन आमने सामने। मध्य प्रदेश राज्य में 9 साल बाद शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुलने और नीति लागू होने के बाद कर्मचारी संगठन आमने सामने हैं। संगठनों का एक वर्ग नई नीति को कर्मचारियों के खिलाफ बता रहा है, तो दूसरा पक्ष नीति के समर्थन में। उधर सरकार ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी। विभागों के अफसरों, विभागाध्यक्षों की बैठक भी सामान्य प्रशासन विभाग ने बुलाई है।
एमपी के शहर में 300 से ज्यादा जगहों पर हटेगा अतिक्रमण, नपा ने दी चेतावनी। एमपी के सीहोर शहर में अतिक्रमण की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रमुख जगह से लेकर मुख्य बाजार तक की सड़क में अतिक्रमण हो चुका है। हर दिन जाम की स्थिति होने से आवाजाही करने वालों को परेशानी होती है। इससे इंदौर नाका भी नहीं छूटा। इंदौर नाके पर कई होटल और दूसरी दुकान वाले सड़क तक कुर्सी टेबल लगाकर व्यवस्था बिगाड़ रही थी। सीएम मोहन यादव ने कतर से लौटी मनीषा भटनागर से फोन पर की बातचीत। ईरान इजराइल जंग के बीच कतर में हुए हवाई हमलों के बाद दोहा में फंसी मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली मनीषा भटनागर भारत लौट आई। मनीषा के पति रजन भटनागर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से पत्नी मनीषा को वापस लाने की व्यवस्था बनाने की गुहार लगाई थी, जिस पर सीएम ने उन्हें मनीषा को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया था। एमपीपीएससी का बंपर भर्ती अभियान, 5,562 पदों के लिए निकाले विज्ञापन, 72 डिप्टी कलेक्टर की भेजी रिकमेंडेशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का राज्य में बंपर भर्ती अभियान चल रहा है। एमपीपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा के मुताबिक दिसंबर 2023 से अब तक 3,756 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेजे गए। 4,492 पदों के लिए 75 विज्ञापन जारी कर ये उम्मीदवार चुने गए थे। एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, रोज इतने बजे काम नहीं करेगी नेट बैंकिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की। बैंक ने बताया कि हर रोज कुछ समय के लिए नेट बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। एसबीआई ने बताया कि रोजाना सुबह 4:45 से 5:45 बजे के बीच नेट बैंकिंग सेवाओं में 3 से 4 मिनट की रुकावट आ सकती है। बैंक के अनुसार ये दिक्कत डेली सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से होती है। प्रतिबंध के बावजूद 150 से 200 ट्रॉली रेत का प्रतिदिन हो रहा परिवहन। कटंगी वारा सिवनी क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंदन नदी का सीना रेत कारोबारी छलनी कर अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। इन रेत कारोबारी की मर्जी के आगे प्रशासन भी अब नतमस्तक नजर आ रहा है। क्षेत्र के रेत माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से जहां चाहे वहां से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करने में लगे हैं। सरकार की तमाम नीति और नियमों को ताक पर रखकर अब भी रेत का उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। ग्वालियर चंबल में बारिश से क्वारी, चंबल और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद जिले की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। 24 घंटे में क्वारी नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है। वहीं चंबल 6.15 मीटर और सिंध नदी 8.67 मीटर नीचे बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने आसपास रह रहे ग्रामीणों को अलर्ट किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।